आखिर क्यों केजरीवाल बीजेपी पर भड़क उठे? वन नेशन वन चुनाव को लेकर केजरीवाल क्या बोले? आखिर ऐसा क्या कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वह वन नेशन वन चुनाव हो या वन नेशन हजार चुनाव हो? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको इस पूरी न्यूज के बारे में बताएंगे, इसलिए बने रहना इसके एंड तक। आपको बता दें कि इन दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर एक भाषण देते हुए मोदी पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि कल से ये बीजेपी वालों ने एक नया सकूपा छोड़ा है। बोल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन 12 इलेक्शन, आखिर हमें क्या मिलेगा? इससे उन्होंने जनता के सामने बोलते हुए कहा कि बताओ हमें कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन से? आम आदमी पार्टी को इससे क्या मिला है? भले ही आप वन नेशन 100 इलेक्शन करो या वन नेशन 1000 इलेक्शन करो, चाहे 2000 इलेक्शन करवाओ, इस वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं बल्कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। सबको एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए। वह चाहे अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को भी और अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तो तुम रखो, हमारी भला से तुम 1000 इलेक्शन करवाओ, 2000 इलेक्शन करवाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलाज, सभी को इलाज अच्छा मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब का आदमी हो या फिर अमीर का आदमी। हमारा तो फायदा तभी है जब वन नेशन वन एजुकेशन होगा, वन नेशन वन इलाज होगा। वन नेशन वन चुनाव से हमें क्या लेना देना? नहीं होना चाहिए। ये तो आपके चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर ये चोंचले। जिसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल पिछले 5-7 दिनों से मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर तस्वीर छप रही है कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। जिसके बाद उन्होंने जनता से पूछा कि वो किसके लिए काम कर रही है, किसी को पता होगा? दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार बहुत भ्रष्टाचार कर रही है। पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है, बल्कि वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन वन नेशन वन दोस्त एक आदमी के लिए काम करती है। हमारे देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो सारे एयरपोर्ट उठाकर दे दिए, सारी कोयले की खदानें दे दी, आसमान उठाकर दे दिया, पाताल उठाकर दे दिया, उस पूरे भारतवर्ष को उठाकर दे दिया और उस और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री के ब्रिक्स के सम्मेलन जाने के कारण बताते हुए भी उन्होंने बाकायदा बताया कि उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स के सम्मेलन में गए थे, वहां से आते हुए ग्रीस से आए थे, लेकिन पता चला कि वहां भी उनके लिए ठेका लेके गए थे। उन्होंने कहा कि उसको ठेका दिला के आए हैं, वहां पर देश के लिए काम कर रहे हैं या इस एक आदमी के लिए काम कर रहे हो। कहने को 24 घंटों में 18 घंटे काम करते हैं और उन 18 घंटों में तुम्हारे लिए काम थोड़ी करते हो। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इसके बाद भी बहुत कुछ कहा। हालांकि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस भाषण को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।